हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि दुनिया में एक और वॉर का खतरा हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जब भी इस प्रकार की सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं, हर मतलब देखा गया तो 3 साल के बाद 5 साल के बाद कुछ ना कुछ तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड अगर जब भी इस प्रकार की वॉर जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है बाजार में, तो आप सभी लोगों को पता है कि जो इन्वेस्टमेंट रहता है, मतलब लोग जो पैसे यहाँ पे लगाते हैं, वो कई बार हम लोग को एक असेट क्लास से दूसरे असेट क्लास में शिफ्ट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और इसी के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस भी यहाँ पे बना चुका हूँ। एंड सबसे पॉपुलर असेट क्लास अगर ऐसे माहौल में अगर कोई होता है, वो होता है गोल्ड। यस, सोना की अगर हम लोग बात करें, दुनिया भर में अगर आप चेक करोगे, जब भी वॉर जैसी स्थिति क्रिएट यहाँ पे हुई है, चाहे आप रशिया यूक्रेन की बात कर लो, इसराइल हमास पैलेस्टाइन की बात कर लो, या फिर अभी के जो इसराइल ईरान की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जब भी वॉर से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को बाजार में देखने को मतलब दुनिया में देखने को मिल जाती है, तो बाजार में जो पैसा है वो निकाला जाता है एंड गोल्ड में इन्वेस्ट यहाँ पे किया जाता है। सो इसीलिए अगर आप कभी भी यहाँ पे चेक करोगे कि गोल्ड का रेट ऐसे माहौल में हमेशा आसमान छूते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसके पहले भी जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोगों ने कुछ स्टॉक्स भी देखे थे, जैसे कि CDSL रहता है, BSC रहता है। जब निफ्टी काफ़ी ऊपर भागता है तो CDSL BSC भी वैसे ही कुछ उसी पैटर्न में भागता है। जब निफ्टी गिरता है तो CDSL BSC में भी गिरावट होती है, बिकॉज उनके बिजनेस डायरेक्टली उसी सिचुएशन से लिंक्ड है। तो वैसे ही जब भी वॉर जैसी स्थिति क्रिएट अगर हो जाती है दुनिया भर किधर भी, तो आप हमेशा चेक करोगे कि गोल्ड के रेट भी हम लोगों को लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर देखा गया तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ कंपनीज को बेनिफिट भी मिलता है, कुछ कंपनीज को नुकसान भी होता है। नुकसान की बात करें तो ज्वेलरी वाली कंपनियां, ठीक है, अगर 10,000 में पहली चीज़ मिलती थी, अगर वो 15,000 में बेचते थे, बट अगर 10 की चीज़ें अगर 20 में मिलने लग गई तो वो 15 में कैसे बेचेंगे, तो फिर उनको भी महंगी बेचनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, कस्टमर थोड़े बहुत कम आ जाते हैं, मार्जिन गिर जाता है, प्रॉफिट गिर जाता है, वही रेवेन्यू गिरावट के चलते तो एक दिक्कत देखने को मिल जाती है। एंड इसी के ऊपर जैसे मैंने कहा था कि जो बड़ी बड़ी कंपनी, टाइटन जैसी कंपनियां, कल्याण ज्वेलर जैसी कंपनियां, इनको टेम्पररी स्केल के ऊपर थोड़ा बहुत नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ता है, बट डरने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इशू। ये हर किसी के लिए हम लोग को कॉमन सिचुएशन देखने को मिल जाती है। सो वो वीडियो मैंने कवर किया था। उसके बाद एक और यहाँ पे अच्छा सवाल देखने को यहाँ पे मिला था, इसी से रिलेटेड ये वीडियो है कि अगर किसी के लिए नुकसान है तो किसी के लिए बेनिफिट भी है। बिल्कुल सही जवाब। जब भी गोल्ड यहाँ पे बढ़ेगा, तो मतलब अभी जो बढ़ रहा है, तो ये जो ज्वेलरी वाली कंपनीज है, जिनके लिए हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल भी रहता है, गोल्ड की बात करें तो उनके लिए नुकसान है, तो किसी के लिए फ़ायदा भी तो रहेगा। तो कौन से कंपनीज के लिए यहाँ पे फायदा रहेगा कि जितना गोल्ड बढ़े, वो तो कंपनी कहेगी 1 लाख होने दो, 2 लाख होने दो, जितना गोल्ड बढ़े हमें तो फायदा ही यहाँ पे होगा। तो दोस्तों, वो कंपनियां होती है गोल्ड से रिलेटेड फाइनेंस करने वाली कंपनी, मतलब गोल्ड से रिलेटेड आपको लोन देने वाली कंपनी। उनको काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट हम लोग को ऐसे माहौल में होते हुए देखने को मिल जाता है। लॉजिक बहुत ही साफ है। अगर देखा गया, मान लीजिए कि अगर आपको कल लोन चाहिए, इमरजेंसी है, ठीक है, ऐसे ही बोलता हूँ, 1 करोड़ का लोन चाहिए, आप ऐसे बैंक में जाओगे और बोलोगे मुझे 1 करोड़ का लोन दो, क्या वो देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। आपको कुछ ना कुछ तो उनको सिक्योरिटी के फॉर्म में वहाँ पे देना ही पड़ता है, प्लस आपका इनकम क्या है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ती है, उसके बाद ही वो लोन यहाँ पे हो जाता है। बट अगर आपके घर में अगर गोल्ड होगा, एंड अगर इंडियन फैमिलीज़ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, हर किसी के घर में गोल्ड होता ही है। खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो पूर्वजों ने भी जो गोल्ड यहाँ पे ज्वेलरी के फॉर्म में सेव करके रखा रहता है, वो आगे पसंद करते हैं, वो तो होता ही है, ठीक है। सो अगर देखा गया, किसी के पास अगर वो 5 लाख का गोल्ड है, किसी के पास 10 लाख का है, डिपेंड करता है, हर किसी का अलग अलग यहाँ पे रह सकता है, बट वो गोल्ड जरूर हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड अगर इमरजेंसी की सिचुएशन अगर कभी भी क्रिएट अगर हो गई, तो डेफिनेटली वो उसके बदले क्या कर सकते हैं, ज़रूर लोन उठा सकते हैं। और ये लोन काफ़ी क्विकली यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि आपके हाथ में सोना है, बस जाके वो कंपनीज को देना है, वो सारे अपने फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करेंगे, प्योरिटी चेक करेंगे, एंड उसके बाद आपको जितना पैसा बनता है, ऑब्वियसली पूरा तो नहीं मिलेगा, उस हिसाब से जो कैलकुलेशंस निकल कर आते हैं, उस हिसाब से आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मतलब क्या है कि जितना यहाँ पे गोल्ड महंगा होते जाता है, सोना यहाँ पे महंगा होते जाता है, उतना ही ज़्यादा हम यहाँ पे कह सकते हैं गोल्ड लोन से रिलेटेड ज़्यादा लोग हम लोगों को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो आपको पता ही है, गोल्ड मतलब वो अल्टीमेटली करते क्या है, उसको प्लेज करते, गिरवी रखते हैं, पैसा मिलता है, पैसे का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अगर जैसे आपके पास पैसा सारा वापस आ जाता है, आप वापस अपना क्या कर सकते हैं, गोल्ड को छुड़ा भी सकते हैं। सो इन शॉर्ट हम लोगों को समझ में क्या आ गया, जो गोल्ड से रिलेटेड लोन देने वाली कंपनी है, उनको ऐसे माहौल में काफ़ी अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हो जाता है। एंड ऐसे सिचुएशन में देखा गया तो कौन सी कंपनी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, मुथूट फाइनेंस। क्यों मुथूट फाइनेंस? बिकॉज मुथूट फाइनेंस का जो AUM है गोल्ड लोन से रिलेटेड, वो 80,000 करोड़ के साथ ये इस सेगमेंट में नंबर 1 कंपनी है। जो सेकंड नंबर पे है वो भी इसके आसपास नजर नहीं आता है, थर्ड नंबर वाली भी कंपनी इसके आसपास नजर नहीं आती है। इतनी बड़ी कंपनी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, और लगातार इनका जो हम लोगों को AUM भी रहता है, ठीक है, वो भी लगातार यहाँ पे
बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड फिलहाल अगर आप देखोगे मुथूट फाइनेंस का भी जो परफॉर्मेंस है साल भर का, गोल्ड यहाँ पे बढ़ता है, तो मुथूट फाइनेंस भी आप लोगों को वैसे कुछ टॉप लेवल पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ, 6 साल हो गए इस चैनल को, बट हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट नहीं करते हैं, फिर हमें समझ में नहीं आता। ये चीज़ें साइकिल की तरह चलती रहेगी भाई, ठीक है। गोल्ड कभी गिरेगा तो इन कंपनीज के लिए भी थोड़ा बहुत तकलीफ होगी, गोल्ड भागेगा तो अभी इनको फायदा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ऐसे क्रूड के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, गोल्ड के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, डॉलर के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। हमारा जो दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, वहाँ पे जाकर चेक कर लेना, सारी चीज़ें कवर ऑलरेडी कर दी जा चुकी है। सो बार बार आपको उसको स्टडी करना होता है तो वो आपके दिमाग में फिट यहाँ पे हो जाती है। तो मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनी को इसका काफ़ी अच्छा खासा फायदा मिलेगा। प्लस अगर देखा गया सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, सेकंड नंबर की जो कंपनी है गोल्ड लोन में, कौन सी है, IIFL फाइनेंस की बात करें भाई, उसके ऊपर तो RBI ने बैन लगा दिया कि नया गोल्ड लोन वो यहाँ पे नहीं दे सकते जब तक वो रेस्ट्रिक्शन नहीं हटा दे। तो एक और अच्छी बात है कि कॉम्पिटिटर, सेकंड नंबर के कॉम्पिटिटर को झटका लगना, तो ये नंबर 1 कंपनी या फिर जो बाकी की दूसरी कंपनीज है उनको भी बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं। ये भी अगर देखा गया तो अल्टीमेटली NBFC में ही हम लोग को देखने को मिल जाती है जो गोल्ड लोन का बिजनेस यहाँ पे करती है। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 66,000 करोड़ का मार्केट कैप हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी के P&L की अगर हम लोग बात करेंगे तो ठीक ठाक P&L हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी लगभग कंपनी 4,000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट की ओर जाते हुए देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है बिकॉज यहाँ पे PDF का स्टेक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। PDF बोले तो प्रमोटर के पास 73% से ज़्यादा, तो वैसे पब्लिक के लिए 25-27% ही रफली बचा। उसमें भी अगर आप देखोगे तो 8-8.25% FIs लेकर बैठे हुए, DIs लगभग 15.25% लेकर बैठे हुए हैं। एंड पब्लिक अगर हम लोग देखेंगे तो केवल 3.5%। तो इसलिए अगर देखा गया तो इस कंपनी के जो मैक्सिमम शेयर्स है वो हम लोगों को PDF के पास ज़्यादा रहते हैं, तो इसके चलते क्या होता है, ज़्यादा ट्रेडिंग होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। सो कम शेयर हम लोग को अवेलेबल रहते हुए देखने को मिल जाते हैं, तो एक बेनिफिट यहाँ पे हमेशा देखने को मिल जाता है डिमांड एंड सप्लाई के चलते। सो मुथूट फाइनेंस इस कंपनी को अगर आप चाहो इस लॉजिक के चलते जरूर स्टडी कर सकते हो। मैं अगेन कह रहा हूँ, इन चीज़ों को मैं बहुत बार कवर यहाँ पे करवा चुका हूँ, यही चीज़ें बार बार रिपीट यहाँ पे होती रहती है। नेक्स्ट अगर देखा गया, ये कंपनी वैसे तो मतलब कितना है, 188 का है, तो जो एक कमजोर इन्वेस्टर रहेगा वो क्या बोलेगा, चलो यही बेस्ट है। वो मुथूट फाइनेंस कौन, वो 1000-1500 का स्टॉक देखेगा, ये बेस्ट है, ये 200 के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी का नाम है मनप्पुरम फाइनेंस, इसमें जाऊंगा। तो अगेन गलत डिसीजन, प्राइस देखकर अगर आप यहाँ पे कोई शेयर खरीदने का विचार कर रहे हो तो टोटली रॉन्ग चीज़ यहाँ पे होती है। एनीवेज अगर आप देखोगे साल भर में इसने भी काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी निचले स्तर से दिखाई है। 5 साल का डेटा अगर आप देखोगे तो ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक बीच में यहाँ पे गिरा था। इस कंपनी में अगर आप जाने का विचार कर रहे हो तो एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, ये कंपनी में काफ़ी सारे हम लोग को कंट्रोवर्सीज होते हुए देखने को मिले थे, फेक केसेस लगाते हुए देखने को मिल रहे थे, कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स भी रिपोर्ट के जरिए ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि प्रमोटर के ऊपर फेक केस यहाँ पे लगा दिया। फिर ईडी ने आके कुछ तो इनके असेट्स, शेयर्स भी प्रमोटर के यहाँ पे लॉक यहाँ पे कर दिए थे, फ्रीज यहाँ पे कर दिए थे। फिर वो हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट में जाकर उनको राहत मिल गई। तो ऐसा काफ़ी सारा ड्रामा हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो इन पॉइंट्स को भी स्टडी करना यहाँ पे ज़रूर होता है। सो मनप्पुरम फाइनेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये भी गोल्ड लोन से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी, तीसरे नंबर की कंपनी है, छोटी कंपनी, 15-16 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। व्हाट अबाउट कंपनी का P&L अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे फिलहाल तो कंपनी 1300-1500-2000 करोड़ का नेट प्रॉफिट सालाना ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, 35% प्रमोटर, 32% FIs, 9.5% DIs एंड पब्लिक की बात करें तो 23%। सो ये भी कंपनी, देखिए कंपनी खराब नहीं है, बट ये जो बीच में जो ड्रामा हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, सच न्यूज़, फेक न्यूज़, सच न्यूज़, इस चीज़ के चलते काफ़ी ये स्टॉक में वॉलेटिलिटी देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो अगर आप कोई भी प्लान अगर कर रहे हो तो इस एक पॉइंट को ज़रूर नोट करके आप लोगों ने आगे जाना है या नहीं जाना है उसके बारे में विचार यहाँ पे करना चाहिए। सो कुल मिला के अगर मैं स्टोरी की अगर बात करूँ दोस्तों, तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा, इन चीज़ों को नोट करके रख लेना भाई कि जब भी वॉर जैसी स्थिति यहाँ पे हो जाती है तो जो पैसा रहता है, इक्विटी मतलब क्या रहता है, सबसे ज़्यादा रिस्की एसेट क्लास रहता है। इक्विटी में सबसे ज़्यादा डर रहता है यहाँ पे कि यूजुअली गिरावट देखने को मिल जाती है। आप देख भी सकते हो कि तो मार्केट जो 22,500 के ऊपर चल रहा था वो कैसे 22,000 के करीब आ गया करके, तो अल्टीमेटली पैसा थोड़ा सा निकल कर किधर चला जाता है, गोल्ड में चला जाता है, ठीक है। एंड इसीलिए दुनिया भर में अगर आप चेक करोगे तो गोल्ड के दाम हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो अगर आप ये भी चेक करोगे, कौन सी चीज़, कि जब भी वॉर जैसी स्थिति हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले किसी भी ईयर में, उस ईयर में जाके गोल्ड का रेट चेक कर लेना, वो गोल्ड का प्राइस आप लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ भी हम लोग को बहुत बार देखने को और समझने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इस पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो।
सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चैनल को पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इसको भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।